अमेरिका और ईरान के बीच तनाव और बढ़ गया है। समंदर में अमेरिका की अभूतपूर्व तैनाती के बाद ईरान ने भी अपना प्लान तैयार कर लिया है। खामनेई ने समंदर में ऐसा जाल बिछाया कि अमेरिकी नेवी को उसमें उलझा सके। इस काम में ईरानी नेवी की मॉस्किटो ब्रिगेड यानी मच्छर ब्रिगेड सबसे अहम साबित होगी। ईरानी नेवी की मच्छर ब्रिगेड किस तरह अमेरिकी युद्धपोतों को समंदर में डुबो सकती है, समझिए इस रिपोर्ट में। समंदर में उठी बारूदी लहर, ईरानी नेवी ढाएगी कहर। खामनेई ने बिछाया जाल, प्लान बनाया विकराल। ईरान की मच्छर सेना तैयार, अमेरिकी नेवी होगी लाचार। अमेरिका ने ईरान को घेरने के लिए समंदर में बड़ी तैनाती की है। अमेरिका का घातक एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन पहले से अरब सागर में तैनात है। दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड तेजी से मिडिल ईस्ट के मोर्चे की तरफ बढ़ रहा है। अमेरिका के 13 युद्धपोत, कई सबमरीन्स और हजारों सैनिक ईरान को किसी भी वक्त दहलाने के लिए तैयार हैं। हालांकि ईरान ने समंदर से उठते खतरों से निपटने की पूरी प्लानिंग करने का दावा किया है। ईरान लगातार अमेरिकी युद्धपोतों और एयरक्राफ्ट कैरियर को डुबोने का दावा कर रहा है। इस बीच ईरान ने एक AI जनरेटेड वीडियो जारी करके दिखाया है कि वो अमेरिकी युद्धपोतों को समंदर में कैसे डुबो देगा। ईरान की तरफ से जारी वीडियो में अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर से मिसाइल्स की लॉन्चिंग और उड़ान भरते फाइटर जेट दिखाए गए हैं। कुछ देर में ईरान के ठिकानों पर हमला होता हुआ नजर आता है, फिर ट्रंप और नेतन्याहू दिखाई देते हैं। इसके बाद वीडियो में ईरान की ताकत की नुमाइश होती है। IRGC की ओर से मिसाइलें दागी जाती हैं जो सीधे अमेरिका के युद्धपोत पर गिरती हैं और जोरदार धमाका होता है। आग की लपटें उठने लगती हैं और हाहाकार मच जाता है। ईरान ने इस वीडियो के जरिए ये संदेश देने की कोशिश की है कि अगर अमेरिका ने कोई हिमाकत की तो उसे भारी पड़ेगी। ईरान पर हमला अमेरिकी जहाजों के लिए आफत बन जाएगा। ईरान ने यह वीडियो ट्रंप के 10 दिन का अल्टीमेटम दिए जाने के बाद जारी किया है। दरअसल अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर और युद्धपोतों के बेड़े के आगे बढ़ने के साथ ईरान ने समंदर में चक्रव्यूह रचना शुरू कर दिया है। इनमें सबसे अहम है ईरानी नेवी का मच्छर बेड़ा।
दरअसल हाल ही में हॉर्मुज स्ट्रेट में डील के दौरान ईरानी नेवी ने अपनी ताकत की नुमाइश की। इस अभ्यास में 40 से अधिक जहाजों के साथ 10 टन से कम वजन वाली छोटी हमलावर नौकाओं का झुंड दिखाई दिया, जो समुद्र के उथले पानी में लगातार फर्राटा भर रहा था। इसे ईरान की नेवी का मच्छर बेड़ा कहा जाता है। ईरान की नौसैनिक रणनीति का मुख्य हिस्सा उसकी मॉस्किटो फ्लीट यानी मच्छर बेड़ा है। इसमें 1500 से ज्यादा छोटी और तेज हमलावर नौकाएं शामिल हैं। इन नौकाओं का वजन 10 टन से भी कम है। ये नौकाएं 50 से 110 समुद्री मील की रफ्तार पकड़ सकती हैं। ईरानी नेवी की ये फ्लीट दुश्मन को घेरकर एक साथ हमला करती है। बड़ी संख्या में एक साथ हमला करने से ये नौकाएं अमेरिकी जहाजों की रडार और मिसाइल रक्षा प्रणाली पर दबाव डाल सकती हैं। ईरान ने इन नौकाओं पर अलग अलग तरह की एंटी शिप मिसाइल्स भी लगाई हैं। इनमें नस्र और कौसर मिसाइल लगभग 25 किलोमीटर तक मार कर सकती है। गादर मिसाइल की रेंज 200 से 300 किलोमीटर तक बताई जाती है। अबू मेहदी मिसाइल की रेंज 1000 किलोमीटर से ज्यादा मानी जाती है, जिससे खाड़ी में अमेरिकी ठिकाने भी खतरे में आ सकते हैं। जानकारों का मानना है कि अगर बड़ी संख्या में मिसाइल्स और तेज नौकाएं एक साथ हमला करें तो वो अत्याधुनिक जहाजों और अन्य रक्षा प्रणालियों पर भी दबाव बना सकती हैं। ईरान ने मिसाइल, तेज रफ्तार नौकाओं और तटीय रक्षा प्रणालियों को मिलाकर एक मजबूत एंटी एक्सेस एरिया डिनाइल यानी A2AD सुरक्षा ढांचा तैयार किया है। फारस की खाड़ी का भूगोल भी अमेरिका के भारी भरकम युद्धपोतों के मुकाबले ईरान के छोटे जहाज और मच्छर फ्लीट के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। दरअसल फारस की खाड़ी की औसत गहराई सिर्फ 35 से 50 मीटर है। ये उथला समुद्री क्षेत्र 1 लाख टन वजनी अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए चुनौतीपूर्ण है, जबकि छोटी और तेज नौकाओं के लिए अनुकूल है। इसी कारण कहा जा रहा है कि इस क्षेत्र में ईरान की नौसेना की रणनीति भारी पड़ सकती है। दुनिया के लगभग 20% तेल का परिवहन इसी क्षेत्र से होता है, इसलिए यहाँ किसी भी टकराव का असर वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। फारस की खाड़ी में मच्छर बेड़ा ही नहीं बल्कि ईरानी नेवी की सबमरीन्स भी अमेरिकी नौसेना के लिए बड़ा खतरा बन सकती हैं। ईरान खाड़ी युद्ध के दौरान बनाई गई 25 से 30 सबमरीन्स के जरिए अमेरिकी जंगी जहाजों का मुकाबला करने के लिए तैयार है। तनाव बढ़ने के साथ ही ईरान छोटी, गुप्त और बड़ी शिकारी पनडुब्बियों का इस्तेमाल करके अमेरिकी जहाजों के खिलाफ घातक जाल बिछा रहा है। ईरानी नेवी के पास 20 से अधिक गदीर क्लास की छोटी पनडुब्बियां हैं, जो उथले स्थानों में बेहद शांत तरीके से ऑपरेट करती हैं। इनमें टॉर्पीडो, एंटी शिप मिसाइल और तेज तटीय हमलों के लिए माइंस भरी हैं। इसके अलावा 5 बड़ी डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियां भी ईरानी नेवी के बेड़े में हैं, जिनमें 30 रूसी किलो क्लास की सबमरीन्स हैं जो टॉर्पीडो और मिसाइल से लैस हैं, और 2 स्वदेशी फतेह सबमरीन हैं जो 8 स्मार्ट माइंस ले जा सकती हैं। खास बात यह है कि मुख्य ठिकानों पर हमला होने पर छोटी पनडुब्बियां साधारण डॉक से भी लॉन्च हो सकती हैं, जिससे संवेदनशील क्षेत्रों में हमले का क्रम जारी रहता है। इन पनडुब्बियों को हॉर्मुज स्ट्रेट के पास गहरे पानी में तैनात किया गया है। इसका मतलब यह है कि अगर अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर उथले पानी से बचकर निकल आते हैं तो ये पनडुब्बियां गहरे पानी में उनकी मुश्किलें बढ़ा सकती हैं। जानकारों के मुताबिक ईरान की अलग अलग तरह की पनडुब्बियां तंग समुद्रों का फायदा उठाती हैं, जिससे बड़ी अमेरिकी वर्जीनिया या ओहियो क्लास की पनडुब्बियों के लिए असमान मोर्चों पर उन्हें ढूंढना और जवाबी हमला करना मुश्किल हो जाता है। संकेत साफ है कि ये टकराव सिर्फ अमेरिका और ईरान के बीच नहीं, बल्कि पारंपरिक बड़ी नौसैनिक ताकत और असमान मिसाइल आधारित समुद्री रणनीति के बीच संघर्ष का प्रतीक बन गया है। अगर ईरानी नेवी भौगोलिक परिस्थितियों का फायदा उठाने में कामयाब हो गई तो समंदर की जंग अमेरिका के लिए भारी पड़ सकती है। टीम न्यूज़ नेशन।